आज हम बात करने वाले हैं आकलन की। बेसिकली इस क्लास में खास तौर पर आकलन के अर्थ तथा विधियों के बारे में समझेंगे। बात आकलन की। आकलन का अर्थ है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। आकलन में छात्रों को बिना अंक या ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है ताकि शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके। आकलन सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो अध्यापक को ये समझने में मदद करता है कि उसका शिक्षण कैसा होना चाहिए। बच्चों का आकलन मात्र बच्चों का आकलन नहीं होता, जबकि शिक्षक कक्षा में आकलन करते हैं तो इस तरह वो खुद का भी आकलन करते हैं। यदि कक्षा के अधिकतर बच्चे सीख रहे हैं तो शिक्षक की शिक्षण विधियाँ प्रभावी है, और यदि नहीं सीख पा रहे हैं तो शिक्षक को सोचना चाहिए कि बच्चों को सिखाने के तरीकों को और प्रभावी किस तरह से बनाया जाए। आकलन गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन के आधार पर ही अध्यापक ये जान सकते हैं कि विद्यार्थी किस हद तक समझ पाते हैं और अभी उन्हें कितना और प्रयत्न करना है समझने की। आकलन का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता, उम्र और स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे एक निश्चित स्तर तक पहुंचाना भी है। आकलन के द्वारा बच्चों के उपलब्धि स्तर का अनुमान लगाना भी आकलन के संदर्भ में आता है। बात आकलन के कार्य की। आकलन के द्वारा शिक्षक छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में मदद कर सकता है। विज्ञान अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर सीखने की स्थितियों की योजना बना सकता है। छात्रों में पूर्णता की भावना के विकास के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सकता है। छात्रों को विज्ञान में प्रगति के परिणाम तय करना, जिन्हें अभिभावकों को संप्रेषित किया जा सकता है, का आकलन का कार्य है। समय की एक अवधि विशेष छात्रों की गणित की संकल्पनाओं को सीखने की प्रगति तथा उसमें आने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना भी आकलन का कार्य है। प्रत्येक छात्र को सीखने तथा विकास में सहयोग देना तथा सुधार की संभावनाएं खोजना भी एक कार्य है। छात्रों की खुद के बारे में समझ तथा व्यक्तित्व के विकास की जानकारी प्राप्त करना भी आकलन का अहम कार्य है। विद्यालय में ऐसे परिवेश का निर्माण करना जिसके प्रति छात्र आकर्षित हो तथा उन्हें सीखने की प्रेरणा मिल सके। छात्रों की व्यक्तिगत तथा विशेष जरूरतों को पहचानना भी आकलन का एक प्रमुख कार्य है। छात्र क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनकी किस विषय में विशेष रुचि है, इन सब के बारे में समझ बनाने तथा महसूस करने में मदद करना भी एक आकलन का कार्य है। क्लास में सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाना आकलन का कार्य है। बात आकलन के प्रक्रिया की। आकलन को करते समय हमें अवधारणा की, वैज्ञानिक तार्किक विज्ञान के प्रति झुकाव की, विज्ञान का ज्ञान और तकनीकों के उपयोग की तथा संप्रेषण के ध्यान रखा जाता है। बात आकलन के विधियों की। पहला, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह होता है। ये रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं या फिर विद्यार्थियों के काम के उत्कृष्ट नमूने भी हो सकते हैं। बात प्रदत्त कार्य की। गृह कार्य या क्लास रूप में जो कार्य मिलते हैं कि विषय वस्तु आधारित काम करवाए जाते हैं। इसके द्वारा सीखने के उद्देश्य और विषय वस्तु के व्यापक दायरे का आकलन तथा विद्यालय व विद्यालय से बाहर होने वाले अधिगम को जोड़ा जाता है, उसका संश्लेषण करवाया जाता है। बात परियोजना की। इसके अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण करने के बाद क्रियात्मक एवं वैरात्मक ढंग से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परियोजना के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बात अवलोकन की।
छात्रों के बारे में जानकारी प्राकृतिक परिवेश में इकट्ठी करनी चाहिए। उनके बारे में कुछ सूचनाएं अध्यापक के पढ़ाने के दौरान किए गए अवलोकन के आधार पर प्राप्त की जा सकती हैं। कुछ सूचनाएं विद्यार्थियों की पूर्व नियोजित गतिविधियों और अर्थपूर्ण अवलोकन पर भी आधारित हो सकती है। बात चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट व्यवहारों, लक्षणों और विशेषताओं, प्रतिक्रियाओं या गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। बात रेटिंग स्केल की। इसका उपयोग विद्यार्थी के काम की गुणवत्ता दर्ज करने और निर्धारित मानदंडों के आधार पर गुणवत्ता तय करने के लिए रेटिंग स्केल के द्वारा आकलन करते हैं। रेटिंग स्केल विशेष रूप से समस्या का समाधान, प्रक्रियाओं के परीक्षण के लिए कौशल स्तरों, दृष्टिकोण और अभिप्रेरणा का आकलन करने में सहायक होता है। बात स्व आकलन की। छात्र अपने कार्य को खुद आंकता है अर्थात जांचता है या छात्र अपनी प्रगति का स्वयं आकलन करता है। बात विद्यार्थियों से साक्षात्कार की। विद्यार्थियों से इंटरव्यू पर उनकी समझ, संवेदनाओं, विचारों और चिंतन प्रक्रियाओं के प्रति अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। बात छात्र उत्पादित साधन की। छात्रों द्वारा निर्मित अधिगम, मॉडल तथा चार्ट जो उन्हें सीखने के उपयुक्त पर्याप्त अनुभव के साथ साथ विज्ञान के लिए सकारात्मक रुझान देते हैं। बात मौखिक परीक्षा की। इसमें छात्रों की किसी विशिष्ट विषय वस्तु या किसी अंश से संबंधित मौखिक अभिव्यक्ति की जांच की जाती है। बात लिखित परीक्षा की। छात्रों की अभिव्यक्ति वैज्ञानिक संक्रियाओं का विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग, अवबोधन, लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। बात दैनिक डायरी की। छात्रों की रुचियों, व्यवहारिक विशेषताओं तथा दृष्टिकोण को जानने के लिए दैनिक डायरी का प्रयोग किया जा सकता है। बात आकलन कैसे किया जाए। आकलन दो प्रकार से किया जाता है, अध्यापक केंद्रित परीक्षा के द्वारा या फिर बाल केंद्रित परीक्षा के द्वारा। अध्यापक निर्देश देते हैं और बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वह अनुशासन में रहे, जबकि बाल केंद्रित में अध्यापक सीखने के अवसर प्रदान करते हैं, सीखने की दिशा देते हैं। बच्चे तरह तरह की गतिविधियाँ, कार्यकलापों में क्रियाशील रहकर कर सकते हैं। अध्यापक के पढ़ाने के दौरान बच्चे सुनते हैं, जबकि अध्यापक ऐसे अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करता है जहां बच्चों को अवलोकन करने, खोजबीन करने, प्रश्न करने, अनुभव लेने, विभिन्न अवधारणाओं के प्रति अपनी समझ बनाने के अवसर मिलते हैं। अध्यापक पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड पर प्रश्नोत्तर लिखते हैं या अक्सर बच्चे किसी पाठ को पढ़ते हैं और सुनते भी हैं। वहीं बाल केंद्रित में बच्चे खुद के लिए ज्ञान का निर्माण करते हैं, जो विद्यालय में या विद्यालय के बाहर प्राप्त अनुभव पर आधारित होता है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों या अध्यापक द्वारा बताए गए तथ्यों को याद कर लेते हैं। बाल केंद्रित में बच्चे व्यक्तिगत रूप में भी कार्य करते हैं और समूह में भी चर्चा करते हैं। कक्षा में अध्यापक का नियंत्रण रहता है, बच्चों की भागीदारी बहुत कम होती है, जबकि बाल केंद्रित में अनुभव बांटते हैं और सहयोग करते हैं। अध्यापक केंद्रित में समय सारणी में भी लचीलेपन का अभाव होता है, जबकि बाल केंद्रित में समय सारणी में लचीलेपन होता है। बैठने की व्यवस्था पहले से तय होती है, जबकि बाल केंद्रित में गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है। अध्यापक केंद्रित में सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए नहीं होती, जबकि तरह तरह की सामग्री उपकरण कक्षा में उपलब्ध रहते हैं और बच्चे इनका उपयोग करते हैं। छात्रों में उकताहट और अरुचि का भाव व्याप्त रहता है। बाल केंद्रित में छात्र क्रिया द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो उनकी रुचि को कायम रखती है।